नमस्कार, मैं हूं पंकज जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर के टॉप हेडलाइन। लखनऊ में प्रेमी प्रेमिका की पिटाई। आम के बाग में 4 लोगों ने घेरा, बाल पकड़कर खींचा, प्रेमी पर बरसाए थप्पड़। भरत मंदिर मांग के पत्नी की लोहे रॉड से पीटकर हत्या, करवा चौथ का सीधा देने गई थी। एलआईसी एजेंट ने डंडे से पीटकर की वारदात, हिरासत में। गाजीपुर में चौकी इंचार्ज पर महिलाओं से मारपीट का आरोप, एसपी से रिपोर्ट दर्ज करने आए और निलंबन की मांग की। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक का केस, 4 आरोपी के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। 8000 पन्नों की चैट, कई नए नाम आए सामने। पंजाब की थप्पड़बाज लेडी पुलिस का वीडियो वायरल, युवती के मुंह पर मारे तमाचे, मना रही थी दोस्त का बर्थडे। डीजीपी ने ट्रांसफर की दोनों कांस्टेबल। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में आम के बाग में बैठे प्रेमी और प्रेमिका को 4 लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद युवती के बाल पकड़कर खींचे। युवती गुहार लगाती रही, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। प्रेमी के बाल पकड़कर उसे 9 थप्पड़ जड़ दिए। इसके अलावा पीठ पर कोने से भी 2 बार वार किए। ग्रामीणों ने करीब 30 मिनट तक दोनों को बंधक बनाकर रखा। घटना मलियाबाद के गांव नवीनगर की है। मामले से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें युवक की पिटाई की जा रही है, जबकि युवती का बाल पकड़कर खींचा जा रहा है। थाना प्रभारी सुभाष सरोज ने बताया कि मामला 10 से 15 दिन पुराना है। पिटाई करने वाले ग्रामीण पर शांति भंग में कार्रवाई की गई है। अभी मामले में पीड़ित ने कोई तहरीर नहीं दी है। मैं सब बता दूंगी, वीडियो मत बनाओ, ऐसा बोल रही थी। वीडियो में 4 से 5 लोग प्रेमी और प्रेमिका को घेरे हुए नजर आ रहे थे। एक ग्रामीण युवती के बाल पकड़कर खींच रहा है, जबकि मास्क लगाए एक युवक प्रेमी का हाथ मरोड़कर उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रहा है। एक ग्रामीण दोनों का नाम पता पूछ रहा है। युवक को गालियां भी दी जा रही है। युवती रोती हुई नजर आ रही है। वह जाने देने की गुहार लगा रही है, कह रही है कि मैं सब बता दूंगी, वीडियो मत बनाओ। बाद में कुछ लोगों ने युवक और युवती को उनके चंगुल से छुड़ाया। स्थानीय लोगों के अनुसार शहर से युवक और युवती घूमते घूमते नवीनगर गांव के बाहर पहुंचे। रोड पर बाइक खड़ी कर दोनों आम के बाग में पहुंच गए। इस दौरान दोनों अश्लील हरकतें कर रहे थे। एक ग्रामीण की नजर उन पर पड़ी तो उसने गांव के अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी। अयोध्या जिले के पुरा कलंदर स्थित प्राचीन भरत मंदिर के महंत की पत्नी यशोदा, जो कि 63 साल की है, उसकी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना एलआईसी एजेंट की महंत की पत्नी एलआईसी एजेंट के घर करवा चौथ के दान का राशन अर्थात सीधा देने गई थी। बीती रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने एलआईसी एजेंट को कस्टडी में भी ले लिया है। एसएसपी प्रशांत वर्मा घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके थे, जिन्होंने सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। यशोदा अपने पड़ोस में रह रहे पवन पांडे के घर गई, जो मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा था। पूरा कलंदर थानाध्यक्ष के अनुसार यह घटना 12 अक्टूबर की रात हुई, जिसमें यशोदा देवी हनुमान दास निवासी प्राचीन भरत जी का मंदिर भरतकुंड थाना पुराना कलंदर की मौत हो गई है। यशोदा अपने पड़ोस में रह रहे पवन पांडे स्वर्गीय रामकरण निवासी का जो पुत्र है, वो कल्याण भद्र थाना पूरा कलंदर के घर गई थी। उसकी पत्नी द्वारा करवा चौथ होने के कारण सीधा मांगने मंदिर पर गई थी। इसके बाद यशोदा सीधा का राशन देने के लिए एजेंट के घर पर भी गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी पवन पांडे ने डंडा और लोहे के संबल से यशोदा देवी के सिर को कुचलकर हत्या कर दी। मौके से अभियुक्त पवन पांडे को हिरासत में लिया गया है। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। शव को पीएम के लिए भेजा गया है। वैधिक कार्रवाई की जा रही है।
गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कटेजा गांव में झगड़े के बाद आरोपियों की तलाश में गई पुलिस टीम पर महिला के साथ अभद्रता का आरोप लगा है। मामले में बरसरा चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने एसपी से गुहार लगाई है। ग्राम प्रधान रीना सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह ने बताया कि 6 अक्टूबर को मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लड़कों में झगड़ा हो गया था, जिसकी सूचना पर बरसरा चौकी इंचार्ज सुनील शुक्ला बच्चों के घर गए थे। बच्चों के न मिलने पर घर पर मौजूद महिलाओं को गालियां दी थी, उनको पीटा गया। चौकी इंचार्ज के इस कृत्य से घर की महिलाएं और परिजन डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि चौकी इंचार्ज ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी की भी कोशिश की। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर चिकित्सकीय परीक्षण कराते हुए बरसरा चौकी इंचार्ज पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही उन्हें निलंबित करने की भी मांग उठाई है। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंजाब में धनोआ स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के न्यूड वीडियो प्रकरण के मुख्य आरोपी संजीव सिंह समेत चारों आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, लेकिन पुलिस के लिए संजीव सिंह और आरोपी छात्रा के बीच हुई लंबी चौड़ी चैट की स्क्रूटिनी करना भी पेचीदा काम है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच हुई बातचीत, फोटो शेयरिंग आदि का डाटा लगभग 8000 पन्नों का है। आरोपी संजीव के दोनों मोबाइल फोन का डाटा पुलिस ने निकाल लिया है। इसमें कई बातें फिजूल की है तो कुछ केस से संबंधित हो सकती है, जो काफी अहम साबित होगी। पुलिस इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के अहम हिस्सों को केस की चार्जशीट का हिस्सा बनाकर कोर्ट में पेश करेगी। पिछले 18 सितंबर को दर्ज केस में पुलिस को 90 दिनों में चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी है। अभी पुलिस के पास जांच के लिए काफी समय है। वहीं फॉरेंसिक जांच के कई और नाम भी सामने आए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करके केस में गवाह बना सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को संजीव सिंह का एक और मोबाइल अभी बरामद करना बाकी है। वह फोन उसके पास उसकी पिछली पोस्टिंग के दौरान था। अभी फौजी से बरामद हार्ड डिस्क की फॉरेंसिक रिपोर्ट की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस जानकारी में यह भी पता चला है कि भले ही आरोपी संजीव और आरोपी छात्रा एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया के जरिए मिले थे, मगर दोनों पहले एक दूसरे से मिल चुके थे। ऐसे में यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या आरोपी छात्रा को फौजी संजीव द्वारा रंगकच की फोटो इस्तेमाल किए जाने की जानकारी थी या नहीं। छात्रा ने पुलिस को बताया था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वह उससे अन्य स्टूडेंट के न्यूड वीडियो मांग रहा था। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में यह भी निकल कर आया है कि आरोपी संजीव सिंह ने कुछ अश्लील फोटो और वीडियो आरोपी छात्रा के पिता और चाची को भी भेज दी थी। वह उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। दरअसल वह उनके जरिए छात्रा पर दबाव डालना चाहता था कि वह वीडियो भेजे। वहीं अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। यदि आरोपी फौजी छात्रा के पिता और महिला रिश्तेदार के संपर्क में था तो वह दोनों भी केस में गवाह बनाए जा सकते हैं। सीट उनसे भी पूछताछ कर सकती है। केस में आरोपी सन्नी के बारे में पता चला है कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के कॉलेज के दिनों में छात्रा का दोस्त बना हुआ था। लड़की शिमला स्थित उसकी बेकरी में आया करती थी। आपको बता दें कि 9वीं कक्षा तक पढ़ा सन्नी बेकरी की दुकान चलाता था। वह पिछले लगभग 1.5 साल से MBA फर्स्ट ईयर में जा चुकी छात्रा को नजरअंदाज कर रहा था। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इससे पहले दोनों लगभग 1 साल तक दोस्त रहे थे। पिछले 24 सितंबर से जेल में बंद आरोपी फौजी संजीव सिंह और 18 सितंबर से गिरफ्तार सन्नी मेहता समेत आरोपी छात्र ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। सन्नी मेहता को जमानत मिल गई है। संजीव सिंह और छात्रा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी छात्रा का इस केस में अहम रोल है। उसका कृत्य सिर्फ इसके और यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि समाज के खिलाफ है। इससे पहले कोर्ट आरोपी रंकज वर्मा को जमानत दे चुकी है। केस की जांच में उसका कोई खास रोल सामने नहीं आया था। यही पता चल पाया था कि उसकी फोटो का आरोपी संजीव से व्हाट्सएप डीपी के रूप में इस्तेमाल किया था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। क्या लेंगी छोटी मैम साहब? एक पैकेट छोले मसाला, 50 ग्राम लौंग, 100 ग्राम दालचीनी।
दालचीनी और 50 ग्राम काली मिर्च। वंडर मिक्स मसाले सचमुच परिपूर्ण, क्योंकि इसमें है हर तत्व सही मात्रा में। ऊपरी मसालों का झंझट ही नहीं। और बस बेटी बस, छोले बनाने हो तो ले जाओ सिर्फ वंडर छोले मसाला, बस? और कुछ नहीं। मम्मी मम्मी सिर्फ वंडर और बाकी मसाले? और कुछ नहीं। अनेक मजेदार वैरायटीज, वंडर मसाले और कुछ नहीं। My life, my Lyra. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला कस्बे में 2 महिला पुलिस कर्मियों द्वारा युवती को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो डीजीपी गौरव यादव तक पहुंचा तो उन्हें संज्ञान लेते हुए दोनों महिला कर्मियों को ट्रांसफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवती आईलेट्स की परीक्षा देने के बाद दोस्तों के साथ पार्क में जन्मदिन मना रही थी। इस बीच महिला पुलिसकर्मी आई और उन्हें डांटने लगी। यह देखकर लड़का भाग गया, लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों ने युवती को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वे दोनों पुलिसकर्मी बार बार युवती को अपने परिवार से बातचीत करवाने की बात कर रही थी और युवती को गंदगी फैलाने जैसे ताने मार रही थी। दोनों ने युवती के मुंह पर कई थप्पड़ मारे। इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला कर्मियों ने युवती को छोड़ दिया था और मामला भी शांत हो गया था, लेकिन यह वीडियो डीजीपी पंजाब गौरव यादव के पास पहुंच गया। गौरव यादव ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों महिला पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू करवाकर रिपोर्ट भी मांगी है। डीजीपी ने दोनों महिला कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने के साथ साथ पुलिस को अनुशासन बनाए रखने की भी निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस में ऐसी बेरहमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस फोर्स में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केरल बलि केस में सीसीटीवी भी मिल गया है। इसमें आरोपी तांत्रिक महिला के साथ नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया कि उसने दोनों महिलाओं को सेक्स पॉर्न मूवी और रुपयों के लालच में फंसाया था। 11 अक्टूबर को इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि जिन 2 महिलाओं की बलि चढ़ाई गई उन्हें तांत्रिक मोहम्मद शफी ही डॉक्टर बगावल सिंह और उसकी पत्नी लैला तक लेकर आया था। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पद्मा और रोसेलिन की बलि 27 सितंबर को दी गई थी, लेकिन मामला 11 अक्टूबर को सामने आया। सीसीटीवी फुटेज 26 सितंबर का है, यानी जिस दिन पद्मा लापता हुई थी। इसके बाद उसके घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। वीडियो में पद्मा को एक सफेद स्कॉर्पियो में चढ़ते हुए और बाद में एक सड़क पार करते हुए देखा गया। उसके साथ आरोपी मोहम्मद शफी भी था। उसके बाद पद्मा के सेल फोन की लोकेशन को फॉलो किया गया, जो टीम को शफी तक ले गई। 9 अक्टूबर को पुलिस ने सिंह के पड़ोसी जॉस थॉमस के घर में लगे सीसीटीवी की जांच की। इसमें सफेद स्कॉर्पियो और पद्मा दोनों दिखाई दी, जो डॉक्टर बगावल के घर के बिल्कुल और जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने सिंह से पूछताछ की। उसने पद्मा और रोसेलिन की हत्या की बात कबूल कर ली। जांच में पुलिस को घर के आसपास गड्ढों में दोनों शवों के टुकड़े को 61 पैकेट मिले। तिरुवल्ला का रहने वाला डॉक्टर बगावल आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसकी पत्नी लैला ने फेसबुक के जरिए पेरवुर में रहने वाले तांत्रिक शफी से कांटेक्ट किया। शफी ने कहा कि मानव बलि देने से ही भगवान खुश हो गए। उसने 2 महिलाओं की बलि देने को कहा। साथ ही यह भी बताया कि वही बलि के लिए महिलाओं का इंतजाम भी कर देगा। वह मानव तस्करी भी करता था। शफी ने कलाड़ी और कदवंतरा की रहने वाली पद्मा और रोसेलिन को अपने जाल में फंसाया। शफी पद्मा को डॉक्टर के घर सेक्स के लिए लाया था। उसने पद्मा को इसके बदले 15,000 रुपया देने की बात कही थी।
रोशेलिन को जून में मैं सिंह के घर पॉर मूवी में काम करने के लिए लाया था। उसे 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। शफी महिलाओं को लेकर सबसे पहले तिरुवल्ला आया था। यहीं से डॉक्टर दंपति और तांत्रिक दोनों महिलाओं को लेकर पथनामथिता के एलंथुर गए थे। यही उनकी बलि दी गई थी। सफी को इस काम के लिए करीब 3 लाख रुपए दिए गए थे। पुलिस ने बताया कि सफी ने पद्मा को मारा और लैला सिंह ने रोशेलिन को मारा था। पहले पद्मा को टॉर्चर किया गया, फिर उसका गला रेत दिया गया। बाद में शरीर को 56 छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दफन कर दिया गया। रोशेलिन को भी पहले टॉर्चर किया गया था। उसके गुप्तांग में चाकू मारा गया था, फिर उसकी हत्या की गई थी। उनकी छाती भी काट दी गई थी। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि आरोपी ने शवों को पकाकर खाया भी है। सबूत इसी और इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी तांत्रिक मनोरोगी लग रहा है। उसने सेक्स के लिए इस घटना को अंजाम दिया होगा। इसकी जांच चल रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं। इससे पहले जून 2022 में भी एक 49 साल की महिला की बलि देने का मामला सामने आया था। महिला लॉटरी बेचने का काम करती थी। उससे भी पैसों का लालच देकर एक कपल अपने साथ ले गया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने महिला के शव के टुकड़े करके दफना दिया था। केरल में आजादी के बाद से बलि के 8 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल मां ने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दी थी। 2004 में बच्चे के हाथ पांव काट दिए थे। 1996 में दंपति ने बच्चे की चाह में 6 साल की बच्ची की बलि चढ़ा दी थी। 1983 में मां बेटे ने शिक्षक की बलि देने की कोशिश की थी। 1973 में बच्चे की बलि दे दी गई थी। 1956 में गुरुवायूर में कृष्णन ने बीमार हाथी के लिए अपने दोस्त का गला रेत दिया था। उसने कोर्ट में कहा था कि हाथी बड़ा जानवर है, इंसान छोटा। जब हाथी मर रहा हो तो इंसान के जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। 1955 में किशोर की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। केरल में 2 महिलाओं की हत्या के बाद काला जादू के खिलाफ कानून की मांग उठने लगी है। 3 साल पहले 2019 में बिल बना भी, लेकिन विधानसभा में पेश तक नहीं हुआ। इसमें काला जादू, मानव बलि रोकने का प्रावधान थे। केरल के गृह विभाग ने इस बिल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकार भी इस बिल पर मौन साधे हैं। यहां तक कि KLRC और लोक विभाग की वेबसाइट पर इस बिल के बारे में कोई जानकारी तक अपडेट नहीं की गई है। स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की बुधवार रात को हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। कैबिन और कॉकपिट में धुआं दिखने के बाद यह फैसला लिया गया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC को अलर्ट किया। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ को अलर्ट किया गया और सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। DGCA ने बताया कि स्पाइस जेट का Q400 विमान गोवा से हैदराबाद आ रहा था। विमान में 86 यात्री सवार थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग के बाद इमरजेंसी गेट से यात्री को नीचे उतारा गया। इस दौरान एक पैसेंजर के पैर में खरोंच आई। इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपात लैंडिंग के कारण बुधवार रात करीब 11 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट 9 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। इनमें घरेलू उड़ान, अंतरराष्ट्रीय और कार्गो फ्लाइट शामिल थी। एक यात्री ने लैंडिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। कैप्शन में लिखा है कि नागपुर से फ्लाइट में धुआं भरना शुरू हो गया था। 20 मिनट तक सभी यात्री डरे शय में थे। सौभाग्य की बात है कि हम जीवित और सुरक्षित उतर गए, लेकिन अगर कुछ होता तो कौन जिम्मेवार होता। स्पाइस जेट के कई विमानों में उड़ान के दौरान हादसे होने के बाद इस साल 27 जुलाई को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाइस जेट को आदेश दिया था कि अगले 8 हफ्ते तक अपने फ्लाइट की सिर्फ 50% फ्लाइट पर ऑपरेट करे। तब से एयरलाइन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। इन 8 हफ्तों की समय सीमा खत्म होने से पहले ही पिछले महीने DGCA ने नया आदेश जारी कर प्रतिबंधों को 29 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दिया था। एयरलाइंस ने यह भी बताया कि तकनीकी खराबी के बाद बोइंग 737 मैक्स एयरफ्लाइट को 2 बार क्रैश से बचा। इसके चलते मार्च 2019 से नवंबर 2020 के बीच एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ा था।
इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम में हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।